तृतीय खंड यज्ञोपाख्यान वाक्य भाष्य ब्रह्म वेदेह इत्यादि वाक्य से आरंभ होने वाली व्याख्यायिका के द्वारा जो ब्रह्म की दुविज्ञता बताई गई है वह ब्रह्म प्राप्ति के लिए अधिक यत्न करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए जिसके अधीन पुरुषार्थ है यह ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो गई। अब आगे अर्थर्वाद द्वारा ब्रह्म की दुर्विज्ञता बताई जाती है, जिससे कि उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य किसी न किसी तरह अधिक यत्न करे, अथवा यह श्रुतिभाग अभिमान का नाश करने वाला होने से समाधि की प्राप्ति के लिए हो सकता है, या समाधि को ब्रह्म विद्या का साधन बताना इष्ट है। अतः उसके लिए यह अथर्ववाद श्रुति है। जो पुरुष समाधि साधन से रहित तथा अभिमान और राग द्वेष से युक्त है उसका ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के में सामर्थ्य नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म बाह्य मिथ्या प्रतीतियों के निरसन द्वारा ही ग्रहण किया जाने योग्य है, क्योंकि ये आख्यायिका अग्नि आदि के विजय संबंधी अभिमान को नष्ट करती है। इसलिए अभिमान के शांत होने पर ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति दिखलाती है। अतः इसका सारांश ये हुआ कि ये अथर्ववाद समाधि साधनों का विधान करने के लिए ही है, अथवा ये सगुणोपासना का विधान करने के लिए ही हो सकता है, क्योंकि पहले ब्रह्म के उपास्य का निषेध कर चुके हैं। पहले नंदम यदि मुस्पासते इस श्रुति से ब्रह्म के उपासत्व का निषेध हो चुका है। इस प्रकार निषेध हो जाने से ब्रह्म की अनुपस्यता प्राप्त होने पर उसी ब्रह्म की सगुण भाव से आदिदेवीय या आध्यात्म उपासना करनी चाहिए। इसी को बताने के लिए यह अथर्ववाद हो सकता है, जैसा कि आगे चलकर तद्दम मृत्यु इस से आदिदेव रूप के उपास्यत्व वर्णन करेंगे। वाक्यभाष्य ब्रह्म इस शब्द से यहाँ परमात्मा मतलब ईश्वर समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसी की सूचना देने वाला लिंग चिन्ह दिखे जाते हैं। गंधर्व यक्ष राक्षस रखने वाला ये जितना देवता गंधर्व यक्ष राक्षस पितृगण और पिशाचादि रूप जगत है वह अत्यंत यक्ष राक्षस पितृगण और पिशाचादि रूप जगत है वह अत्यंत कुशल शिल्पों द्वारा भी रूप जगत है वह अत्यंत कुशल शिल्पों द्वारा भी बनाया जाना कठिन शिल्पों द्वारा भी बनाया जाना कठिन है। अतः ये देश काल और निमित्ति के अनुरूप बनाया जाना कठिन है। अतः ये देश काल और निमित्ति के अनुरूप नियमित प्रवृत्ति निवृत्ति और क्रमति के अनुरूप नियमित प्रवृत्ति निवृत्ति के क्रम वाला जगत भोक्ता और कर्म के नियमित प्रवृत्ति निवृत्ति के क्रम वाला जगत भोक्ता और कर्म के विभाग को जानने वाले किसी चेतन के प्रयत्न पूर्वक ही होता और कर्म के विभाग को जानने वाले किसी चेतन के प्रयत्न पूर्वक ही हो सकता है, क्योंकि कार्य रूप होने के कारण ये उपयुक्त लक्षणों वाला है। जैसे कि गुह प्रासाद रथ सैया और आसन आदि सभी कार्य रूप अनित्य पदार्थ देखे जाते हैं, तथा इसके विपरीत व्यतिरेक की दृष्टांत रूप आत्मा आकाश आदि नित्य पदार्थ है। यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति कर्म से ही हो है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि कर्म परतंत्र होने के कारण केवल उसका निमित्त हो सकता है। मीमांसा की युक्ति को स्पष्ट करके दिखाते हैं। ये जो प्राणियों के उपभोग की विचित्रता है तथा उसके साधनों की विभिन्नता और देश काल तथा निमित्त के अनुरूप प्रवृत्ति निवृत्ति का नियमित क्रम है, वह किसी नित्य सर्वज्ञ का रचा हुआ ही नहीं है। तो किसका रचा हुआ है? इस पर कहते हैं ये केवल कर्म का ही फल है, क्योंकि वह अचिंत्य प्रभाव वाला है तथा सभी ने उसे फल के हेतु रूप से स्वीकार किया है। इस प्रकार फल के हेतु रूप से कर्म के रहते हुए कर्म ईश्वर की अधिक कल्पना करने से क्या लाभ है? अतः नित्य सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर में फल का हेतुत्व नहीं। सिद्धांत कहता है केवल कर्म से उपयोग आदि की विचित्रता संभव नहीं है। किस कारण से? क्योंकि कर्मकर्ता के अधीन है। चेतन पुरुष के यत्न से निष्पन्न होने वाला कर्म उसके प्रयत्न के निवृत्त होने से निवृत्त होकर देशांतर या कालांतर में किसी निमित्त
नियत निमित्त विशेष की अपेक्षा से ही कर्ता को फल की प्राप्ति कराएगा। ऐसी व्यवस्था होने के कारण ये कहना उचित नहीं है कि वह अपने किसी दूसरे प्रवर्तक की अपेक्षा न करके ही फल देता है। यदि कर्म करने वाले जीव को ही फल काल में उसका प्रवर्तक माना जाए तो उस समय वह कर्म से कहेगा, अरे कर्म मैंने तुझे किया था, अब मैं ही तुझे फल देने के लिए खेतने से देने में समर्थ नहीं हो सकते। हल धान्य को खेतने से ले जाकर घर में नहीं पहुंचा सकता, अतः खेतने से ले जाकर घर में नहीं पहुंचा सकता। अतः अचेतन होने के कारण भूत और कर्मों की स्वतः पर घर नहीं पहुंचा सकता। अतः अचेतन होने के कारण भूत और कर्मों की स्वतः प्रवृत्ति असंभव है। यदि कहो कि अचेतन पदार्थ भूत और कर्मों की स्वतः प्रवृत्ति असंभव है। यदि कहो कि अचेतन पदार्थ अचेतन होने पर भी वायु के समान यदि कहो कि अचेतन पदार्थ अचेतन होने पर भी वायु के समान इनकी स्वतः प्रवृत्ति हो सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं। अचेतन होने पर भी वायु के समान इनकी स्वतः प्रवृत्ति हो सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह असिद्ध है। अचेतन वायु की स्वतः प्रवृत्ति सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह असिद्ध है। अचेतन वायु की स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि रथादि की स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि रथादि अन्य अचेतन पदार्थों में अचेतन पदार्थों में वह देखी नहीं जाती। मीमांसक किंतु शास्त्रानुसार तो कर्म से ही फल मिलता है। स्वर्ग कामों को यजेत इत्यादि शास्त्रों को कर्म से ही फल की सिद्धि बताई है, ईश्वर आदि से नहीं। इस प्रकार जो बात प्रमाण सिद्ध है उसको व्यर्थ बताना भी ठीक नहीं है, और ईश्वर की सत्ता में भी अर्थोत्पत्ति को छोड़कर और कोई प्रमाण नहीं है। सिद्धांत कहता है ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि दृढ़ न्याय को त्यागना उचित नहीं है। क्रिया दो प्रकार की है, दुष्ट फला और अदृष्ट फला। दृष्ट फला में दो भेद हैं, अनंत फला और आगामी फला। गमन और भोजन इत्यादि क्रिया अनंत फला है तथा कृषि और सेवा आदि कालांतर फला है। इनमें जो अनंतर कला है वे फलोदय के समय ही नष्ट हो जाती है तथा कालांतर फला उत्पन्न होकर फल देने से पूर्व ही नष्ट हो जाने वाली है। क्योंकि कृषि का फल अपने अधीन है और सेवा आदि का फल अपने सेव्य के अधीन है। इसको दो प्रकार का न्याय को छोड़कर कर्म या उससे प्राप्त होने वाला फल स्वतंत्र देखा भी नहीं जाता, तथा कर्म फल की प्राप्ति में इस स्पष्ट देखने वाले न्याय को छोड़कर उचित भी नहीं है। इसलिए यागादि कर्मों में समाप्ति हो जाने पर उन यागादि के अनुरूप फल देने वाला तथा कर्ता कर्म और फल के विभाग को जानने वाला ईश्वर सेविया आदि से समान होने की चाहिए, और वह सबका अंतरात्मा संपूर्ण कर्म फल और प्रकृतियों को साक्षी नित्य विज्ञान स्वरूप तथा सांसारिक धर्मों से अछूता होना चाहिए। ये बात श्रुति से भी सिद्ध होती है। संपूर्ण लोक में विलक्षण परमात्मा लोक के दुख से लिप्त नहीं होता, वह जरा और मृत्यु को पार किए हुए है, जरा और मृत्यु से रहित है, वह सत्कर्म सत्संकल्प है।